मानसून भी शुरू हो गया, लेकिन अब तक आसमान में एक भी बादल नहीं दिख रहे हैं। बारिश न होने की वजह से जौनपुर के सारे किसान परेशान हो गए। इस बार बारिश नहीं होगा तो हम लोग जमींदार का लगान कैसे चुकाएंगे। अब सही कह रहे हैं रामू भैया, पिछले साल भी इसी तरह बहुत सारे किसान ने आत्महत्या कर ली थी लगान नहीं चुका पाने की वजह से। इस बार भी लगता है हम जमींदार से कैसे बचेंगे। हाँ रोहन, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम कर भी क्या सकते हैं। अगली सुबह जमींदार गांव आता है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार लगान हमने दोगुनी कर दी है और तुम लोग को किसी भी हर हाल में लगान चुकाना होगा। लेकिन जमींदार साहब, आखिर हमारे फसल होंगे तभी तो हम आपका लगान चुका पाएंगे। आप तो देख ही रहे हैं बारिश भी नहीं हो रही है। वो सब मैं नहीं जानता, क्या मैं बारिश का ठेका लेकर रखा हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, हर हाल में लगान चुकाना होगा। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। महीने 2 महीने देखते देखते खेती करने का सीजन भी पार हो गया और रामू अब और भी चिंतित रहने लगा। एक दिन जमींदार का आदमी रामू का घर आता है। सुनो, जमींदार ने लगान पहुंचाने को बोला है, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। जमींदार का आदेश सुनकर रामू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर करूं तो क्या करूं। रामू के पास कोई उपाय नहीं होने की वजह से रामू आत्महत्या करने जंगल तरफ निकल पड़ता है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। अरे ये क्या, ये किसान तो बहुत दुखी है, इसकी मदद मुझे करनी चाहिए। अरे चाचा, आपको क्या हुआ है? आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? आत्महत्या नहीं तो मैं क्या करूं? इस बार बारिश नहीं होने की वजह से फसल भी नहीं लगा पाया और ऐसे में जमींदार लगान देने को बोल रहा है। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तो उस जमींदार को मुझे चखाना होगा। आप अभी घर जाइए। उसके बाद वहाँ से रामू घर चला जाता है। कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ और तुम्हें जान से मारने आया हूँ। लेकिन क्यों? आखिर मैंने क्या किया है? तुम गांव वालों से लगान क्यों लेते हो? मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी नहीं गांव वालों को सताऊंगा और सारे लगान माफ कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन आगे से कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस तरह टोनी चिड़िया जमींदार को मजा चखाता है।